माइंड को कंट्रोल में लाने वाली दो मोटिवेशनल स्टोरी। हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भरता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती जाती है। आज की दो मोटिवेशनल कहानियां हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं। इन दो स्टोरी के जरिए आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने ना कि अपनी करे। मन का कुआं स्टोरी। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने ये भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है? क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। सीख जो हमें इस स्टोरी से मिलती है, दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं।
इसलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। कहानी एक मोंक की। एक बार एक मोंक अपने मठ मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा था। उसका मठ मोनेस्ट्री एक बड़े से पहाड़ के ऊपर था और जिस रास्ते से वहां जाया जाता था वो रास्ता काफी पतला था। वो मोंक चलते चलते काफी ऊपर तक पहुंच गया और तभी उसकी नजर एक दूसरे मोंक पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। रास्ता काफी पतला था तो वो मोंक किसी तरह पहाड़ का सहारा लेकर रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। जैसे ही उस घोड़े पर सवार मोंक वहां से गुजरा तो पीछे से इसने जोर से आवाज लगाई और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तो वो मोंक पलटकर बोला, मुझे नहीं पता, तुम इस घोड़े से पूछ लो। हमारी लाइफ में ये घोड़ा हमारा मन और हमारे थॉट्स हैं और आप सारी लाइफ में बस भागते ही रहोगे। अपने मन और अपने विचारों को हमें मजबूत बनाना होगा ताकि हमें कभी गिरा ना सके। हमारे विचारों में जितनी ताकत होगी हम लाइफ में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा मन कमजोर होगा तो ये मन हमें कभी भी नीचे गिरा सकता है। हमारे मन में आने वाले विचार ही हमें हर मुसीबत से निकलने की ताकत देते हैं। हमें अपने मन और अपने विचारों को हमेशा कंट्रोल में करना चाहिए। हमें अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनने होंगे, ना कि अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मन पावरफुल रहेगा तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपको कमजोर नहीं बना पाएगी और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बने रहोगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब हमें खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं अक्सर उन लोगों का मन उनके कंट्रोल में नहीं होता और वो लोग बिना किसी एम के लाइफ में बस एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे होते हैं।